देगा। आप सुने, आज से 1400 साल पहले एक जात हमें नजर आती है जिसे दुनिया हजरत हसन बिन साबित के नाम से जानती और पहचानती है। नबी के वफादार है, नबी के प्यारे सहाबी है, नबी के जलीलुल कद्र सहाबी है, अजीमुल मर्तबा सहाबी है। उनके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत है, मेरे नबी का प्यार है। लेकिन जब जबान खोलते हैं, नबी की तारीफ करते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, वअहसनु मिनका लम तरकत ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। और आगे बढ़ते हैं, जब जमाना गुजरता है, जब टाइम गुजरता है, जब वक्त गुजरता है, तो एक जात हमें नजर आती है जिसे दुनिया हजरत अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी के नाम से जानती और पहचानती है। जब नबी की तारीफ करते हैं, जब नबी की तारीफ में अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजबि हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिबि। और आगे बढ़ते हैं, जब हम फारसी के शुआरा को देखते हैं, एक से एक बड़ा शायर नजर आता है। जब हमने देखा तो एक बहुत अजीम शायर निगाहों के सामने आया जिसे दुनिया हजरत शेख सादी शिराजी के नाम से जानती और पहचानती है। जब नबी की तारीफ में अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और आगे बढ़ते हैं, जब जमाना गुजरता है, जब टाइम गुजरता है, तो हमें एक जात नजर आती है जिसे दुनिया हजरत हाफिज शिराजी के नाम से जानती और पहचानती है। जब नबी की तारीफ में कलम को उठाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर। और आगे बढ़ते हैं, जब और ज़माना गुजरता है, जब टाइम गुजरता है, तो एक और जात हमें नजर आती है जिसे दुनिया आरिफ़े बिल्लाह आशिक़े रसूलिल्लाह अल्लामा बुल्ला जाबी रहमहुल्लाह के नाम से जानती और पहचानती है। जब नबी की तारीफ में अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, कलम पर सूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पस मुर्दा आबारा से उसिया या रसूल अल्लाह चू सुए मन गुदरारी मने मिसकी जिनादारी फिदाए नक्श नालैनत कुलम जा या रसूल अल्लाह चू बाजुए शफाअतरा कुशाई पर गुनहगारा मकुल महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह। जब मैंने इन तमाम शुआरा को पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैंने अपने दिल से कहा, ऐ दिल पता क्या चाहता है? दिल ने जवाब दिया, शाकिर रज़ा मंज़री क्या बात करते हो? अभी तक तुमने अरबी के शुआरा को पढ़ा है और अभी तक तुमने फारसी को शुआरा को पढ़ा है। दिल ये कहता है तुम्हारी जबान उर्दू है, तुम्हारी तहजीब उर्दू है, तुम्हारा तमद्दुन उर्दू है, तुम्हारा कल्चर उर्दू है। अगर नबी की तारीफ करना चाहते हो तो उर्दू जबान में करो। तब मैंने उर्दू के शुआरा का मुताला करना शुरू किया तो एक जात हमें नजर आई जिसे दुनिया शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल के नाम से जानती और पहचानती है। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, डॉक्टर इकबाल बताओ तो सही, तुमने तहजीब के बारे में लिखा है, तुमने तमद्दुन के बारे में लिखा है, तुमने कल्चर के बारे में लिखा है, तुमने दुनिया के निजाम के बारे में लिखा है, क्या मेरे नबी की तारीफ की है कि नहीं की है? आलम तसव्वुर में डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया, शाकिर रज़ा मंज़री कह क्यों नहीं देते हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे है? अरे मोहम्मद की मोहब्बत है, इसी में हो अगर खाबी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मैंने दिल से कहा, ऐ दिल बता तो सही, क्या इत्मीनान मिला, क्या सुकून मिला, क्या तसल्ली हुई? दिल ने जवाब दिया, शाकिर रज़ा मंज़री नहीं, अभी इत्मीनान नहीं मिला है, अभी सुकून नहीं मिला है, अभी मुतमईन नहीं हुआ हूँ। मैंने दिल से कहा, ऐ दिल बता तो सही क्या चाहता है? दिल ने जवाब दिया, शाकिर रज़ा मंज़री सुनो, अरे तुम बरेली शहर के करीब में रहते हो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हो, सूबा उत्तर प्रदेश में रहते हो, अरे बरेली के करीब रहते हो, आला हजरत की बारगाह में चले जाओ। मैं गया आका अहमद रजा की बारगाह में, सौदा गिरान पहुंचा, आला हजरत की चौखट को पकड़ने के बाद
शिराजी को पढ़ा है, मैंने हजरत हाफिज शिराजी को पढ़ा है, मैंने मुल्ला जामी को पढ़ा है, मैंने डॉक्टर इकबाल को पढ़ा है। मेरे आका अहमद रजा, दिल मुतमईन नहीं होता, दिल को सुकून नहीं मिलता। आका अहमद रजा, दिल ये चाहता है कि ज़बान शाकिर रजा मंजरी की हो, कलाम आका अहमद रजा आपका हो, तारीफ मेरे नबी की हो। तो मेरा इमाम बोला शाकिर रजा मंजरी कह दो या रसूल अल्लाह, ये ज़मीनो ज़बा तुम्हारे लिए, तीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, कहने ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ये ज़मीनो फलक, ये सीमा को सीमक, ये सिक्के रबा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, सबा वो चले के बाकी फले, वो फूले खिले के दिन हो वाले, अरे लीवा के तले सलाम खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताज सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत मौलाना का साकिर रजा हुसैन टांडवी। नारे तकबीर। आका अहमद रजा फिर ये चाहता है कि ज़बान शाकिर रजा मंजरी की हो, कलाम आका अहमद रजा आपका हो, तारीफ मेरे नबी की हो। मेरा इमाम बोला शाकिर रजा मंजरी कह क्यों नहीं देते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे लिए। आका अहमद रजा ने जवाब दिया शाकिर रजा मंजरी कह दो, ऐ इश्क तेरे सदके, अरे जलने से छोटे सस्ते। बाबा बेशक क्या आप कसम खा के बोले हो कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे ही नहीं जब तक शब्बीर बरकाती नहीं बोले। ये बात सही है कि हाँ शब्बीर बरकाती जब बोले तो बोलना, लेकिन अगर हम ऐसे लगते हो तो जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोले लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगना चाहिए। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, सब कुछ तुम्हारे लिए। आका अहमद रजा नबी की तारीफ उर्दू में करनी है। मेरा इमाम बोला कह दो, ऐ इश्क तेरे सदके, अरे जलने से छोटे सस्ते, अरे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। पापा बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अब सुनो, अल्लाह ने कलामे मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, कि तुम पूछो इल्म वालों से, पूछो इल्म वालों से, अगर नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो। आप समझ रहे हैं, आज यहाँ दस्तार बंदी का प्रोग्राम है, जश्न रिदाए क़िरात व आलमियत है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं आज हमारा मुआशरे का हाल क्या है। आज आए दिन हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, गूगल पर तरह तरह की खबरें सुनते हैं, तरह तरह की न्यूज हमारे कानों तक आती है, और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या एहसास नहीं होता कि जब हमारी मुस्लिम पहले
अपने मजहब को छोड़कर गैर मजहब को अपनाती है। कसम खुदा की मुसलमानों, जब ये खबरें अपनी आंखों से पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं कि आज हमारी पहले अपने मजहब को, दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब को छोड़कर गैर मजहब को अपनाने पर मजबूर क्यों है। उसकी कोई और वजह नहीं, उसकी वजह वाहिद ये है कि आज हमने अपनी बहनों को, अपने भाइयों को दीन की तालीम से राग़िब नहीं बनाया है, उनको दीन की तरफ रग़बत नहीं दिलाई है, दीन से दूर रखा है। लेकिन सुना नहीं है अल्लाह के हबीब, हम बीमारों के तबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत, इल्मे दीन सीखना फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के नबी के कौल को अमल करते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि आज हम अपने मदरसे के अंदर वो तमाम तर सहूलियात दे रहे हैं, वो तमाम तर इन बच्चियों के लिए आसाइश का, आराम के लिए वो तमाम चीजें मुहैया कर रहे हैं जिसकी इंसान को जरूरत होती है। लेकिन आज अगर हमारे मदरसे में बाहर से आने वाली बच्ची इल्मे दीन को सीखने के बाद, इल्मे दुनिया को सीखने के बाद में अगर इस मुआशरे में जाएगी तो कसम खुदा की मुसलमानों, गौर के साथ सुनना, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, वो कहीं भी जाएगी, किसी हालत में रहेगी, लेकिन कभी भी अपने मजहब से कभी गैर मजहब को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह को अगर कोई मजहब पसंद है, अगर कोई दीन पसंद है, तो वो कोई दीन और नहीं, वो सिर्फ दीन इस्लाम है, इसके अलावा नहीं है। लेकिन आज हमारा ज़हन क्या है, आज हमारा मामूल क्या है, आज हम अपने बच्चे को दीन की तालीम से दूर क्यों करते हैं, आज हम अपने बच्चे को दीन की तालीम क्यों नहीं देते हैं। वजह एक ही नजर आती है, वो वजह ये है कि आज हमने ये समझ लिया है अगर हमने अपने बच्चे को अगर हाफिज कुरान बनाया या आलिम दीन बनाया, या हमने अपनी बच्ची को आलिमा बनाया, कारिया बनाया, हाफिजा बनाया, लेकिन अगर ये बन जाएंगी तो बनने के बाद में अगर कोई हाफिज है, अगर कोई आलिम है, अगर कोई मौलवी है, तो वो करेगा क्या। करने के बाद में, पढ़ने के बाद में ना तो खेती कर सकता है, न मजदूरी कर सकता है, न किसी काम में जा सकता है। हालांकि ये गलत है, अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन सुनिए, इंसान के जहन में फतूर ये है, इंसान के दिमाग में फतूर ये है कि इंसान अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा, आलिम मौलवी हाफिज बनेगा, बनने के बाद में मस्जिद में इमामत करेगा या मदरसे में पढ़ाएगा, तनख्वाह कितनी मिलेगी, 4, 5, 10, 15 हजार, ज्यादा से ज्यादा, इससे जायद नहीं मिलेगी। वजह क्या है, आज महंगाई का जमाना है, आज कीमती वक्त है। इस महंगाई के जमाने में 8-7 हजार में हमारा बच्चा करेगा तो करेगा क्या, हमारा बच्चा अपने घर बार को पालेगा तो पालेगा कैसे। कसम खुदा की मुसलमानों, आज अगर तुम्हारे जहन में ये फतूर है, अपने फतूर को दिमागों से निकाल दो, इसलिए कि ये दिमाग में फतूर गलत है। आप क्या समझते हो, अगर कोई हाफिज कुरान है, अगर कोई आलिम दीन है, अगर कोई मौलवी है, तो तुमने क्या उसके रुतबे को छोटा समझ लिया है। अगर तुम्हारे घर में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर कारीगर हो, मास्टर हो, लेकिन सुनिए तो सही, आज अगर तुम्हारा इंजीनियर आता है, आप जहां बैठे हो बैठे रहते हो, अगर कोई मास्टर आता है, अगर बैठे हो तो बैठे रहते हो, लेकिन सुनो, इल्मे दीन की अहमियत ये है, इल्मे दीन की फजीलत ये है। अगर कोई हाफिज कुरान आ जाता है, अगर तुम सरहाने बैठे हो, खुद बैठी जाने बैठ जाते हो, हाफिज कुरान को सरहाने बिठाते हो, वजह क्या है, वजह ये है कि उसके सीने में अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, अल्लाह का मुकद्दस कुरान है। आगे बढ़ते चलो और आगे बढ़े। अगर तुम्हारे जहन में ये फतूर है कि अगर हाफिज या मौलाना मौलवी मस्जिद में जाने के बाद में इमामत करेगा, तो इमामत के मुसल्ले को अगर तुमने आम मुसल्ला समझा है, तो आज अपने जहन से ये दिमाग के फतूर को निकाल
डाल दो, इसलिए कि इमामत का मुसल्ला भी कोई आम मुसल्ला नहीं है कि इमामत के मुसल्ले को तुमने ऐसा वैसा समझ लिया है। अरे सुनो तो सही, इमामत का मुसल्ला ये वही मुसल्ला है जिस पे खड़े होने के बाद अगर 18 साल का नौजवान है, अगर कोई डॉक्टर आ जाए, अगर कोई इंजीनियर आ जाए, अगर कोई कलेक्टर आ जाए, अगर कोई प्रधानमंत्री आ जाए, अगर वक्त का वजीर आ जाए, लेकिन सुनो अगर मुसल्ले पे हाफिज़ कुरान है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं, किसी में इतनी जुर्रत नहीं, हाफिज़ कुरान को पीछे हटा दे, खुद आगे बढ़ जाए। इसलिए कि ये रुतबा किसी और ने नहीं बल्कि इल्मे दीन ने दिया है। दीन ये मकाम देते हैं, उसे कोई पीछे नहीं हटा सकता है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना और आगे बढ़ते हैं। अगर बात सिर्फ इमामत के मुसल्ले की जाए तो इमामत का मुसल्ला भी कोई आम मुसल्ला नहीं है। अरे यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर मेरे नबी ने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई है। यही तो वो मुसल्ला है जिस पे खड़े होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सदाकत के काम को अंजाम दिया है। यही तो वो मुसल्ला है जिस पे खड़े होकर हजरत उमर फारूक आजम ने अदालत के काम को अंजाम दिया है। यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर हजरत उस्मान गनी ने सखावत के काम को अंजाम दिया है। यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर हजरत अली ने शुजाअत के जौहर बखेरे हैं। यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर गौसे आजम ने करामत को जाहिर किया है। यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया है। अरे यही तो वो मुसल्ला है जिस पर खड़े होकर आला हजरत ने हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत की है। अरे यही तो वो मुसल्ला है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया आला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करती है कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम। अब सुनो, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत इल्म दीन सीखना फर्ज है। नबी की एक और प्यारी हदीस बुखारी शरीफ की हदीस का एक छोटा सा जुमला पेश कर रहा हूँ, तख्तिए दिल पर लिख के ले डाला। नबी इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मी सहलल्लाहु लहू तरीक़न फिल जन्ना। नबी ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उस शख्स के दरमियान और जन्नत के दरमियान रास्ते को आसान फरमा देता है। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, अगरचे इल्म दीन हासिल करो चाहे मुल्क चीन जाना पड़े। और आगे बढ़ते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, तुम इल्म दीन हासिल करो चाहे माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक। अब आप तवज्जो के साथ सुने, आज कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो अब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम इल्म हासिल नहीं करेंगे। वजह यह है कि हमको शर्म महसूस होती है, हाफिज साहब कम उम्र के, हमारी उम्र ज्यादा हो गई है। ऐ मुसलमानों जरा बताओ तो सही, क्या तुम उनसे ज्यादा शर्म रखने वाले हो जो मेरे नबी के सहाबी हैं? क्या तुम उनसे ज्यादा समझदार हो जो मेरे नबी के वफादार थे? क्या तुम उनसे ज्यादा समझदार हो जो मेरे नबी के जलील कद्र सहाबी थे? अरे सुनो सुनो, इल्म दीन की कोई उम्र नहीं है, इल्म दीन की कोई कैद नहीं है। हजरत अली फरमाते हैं तलबुल इल्म, हजरत अली फरमाते हैं रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू फइन्नल बाला युफरी अन करीब व इन्नल इल्मा बाक़िन ला युज़ाल। हजरत अली ने फरमाया, आप तवज्जो के साथ सुने, आज जितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया की तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दीन की तालीम को पीछे रखना चाहते हैं, एक मैसेज लेके जाइएगा। आज के इस तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में जश्न रिदायत करत आलमियत से कि आज अगर दुनिया के अंदर जितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया की तालीम तो आगे बढ़े लेकिन दीन की तालीम
तालीम पीछे हो जाए। तो सुनिए, दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हो, दुनिया में आप लोगों की निगाहों के सामने कुछ भी हो सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन सुनो, इज्जत असल में उसी को मिलती है जिसे मेरा रब चाहता है। अल्लाह कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह पाक के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। अब परहेजगार होने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि उसके पास में इल्म हो। इल्म होगा तभी तो कुछ करेगा ना, इल्म नहीं है तो क्या करेगा? इल्म अगर नहीं है, नहीं जानेगा वुजू में फर्ज कितने हैं, किस तरीके से अदा करना चाहिए, वुजू में सुन्नतें कितनी है मालूम नहीं है, वुजू में वाजिबात कितने हैं जानता नहीं है, नमाज में कितनी शर्तें हैं एहसास नहीं होता है, नमाज में कितने फराइज हैं पता नहीं है, नमाज में कितने वाजिबात हैं मालूम नहीं है। अगर इन तमाम चीजों को चाहिए, इन तमाम चीजों को पता करना है, तो उसके लिए शर्त यह है कि पहले इल्म हासिल हो। और इल्म हासिल होता कहाँ से है? आप जानते हो ना, इल्म हासिल अगर करना है तो वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, अगर चाहते हो तो यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं, किसी स्कूल में नहीं, तो अगर इल्म मिलेगा तो वो दीन के मदारिस है, वो दीन की मसाजिद है, वो दीन के इदारे हैं। और वो किसके जरिए से चलते हैं? वो कोई और नहीं है, वो आप लोग हैं। आप जब थोड़ा थोड़ा सारे लोग अगर करते हो तब कहीं जाकर दीन का काम आगे बढ़ता है। इसलिए कि काम वही करता है जिससे अल्लाह और उसके रसूल दीन का काम लेना चाहते हैं। बताने का मकसद ये है, अगर इज्जत मिलती है तो वो नबी के चौखट से मिलती है, इज्जत मिलती है तो इंसान को अल्लाह के कुरान पर अमल करने से मिलती है, इज्जत मिलती है तो नबी के शरीयत पर अमल करने से मिलती है, इज्जत मिलती है तो उलमा के कुर्ब से मिलती है, इज्जत मिलती है तो अंबिया की मोहब्बत से मिलती है, इज्जत मिलती है तो औलिया की वफादारी से मिलती है, इज्जत मिलती है तो हुफ्फाज के साथ में रहने की बरकत से मिलती है। इज्जत अगर मिलती है तो उसे मिलती है जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत होती है। इज्जत उसे मिलती है जो दुनिया में इल्म दीन हासिल करके उस पर अमल करता है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, कि तुम इल्म दीन हासिल करो चाहे मुल्क चीन जाना पड़े। अब बात पहली हदीस पे ले लेता हूँ, थोड़ी सी तशरीह करने के बाद में इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी आ चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद उनकी तकरीर नहीं, उनसे पहले मुमताज तानवी की नाते पाक, उसके बाद में इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी को आप सुनेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह आपका मन पसंदीदा शायर आएगा। जरा तवज्जो के साथ सुने। मैंने नबी का कौल, नबी का इरशाद बयान किया था। नबी ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, पहले मर्द है फिर औरत है। जुमला देखिएगा, नबी ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी, इल्म तलब करो, तलबुल इल्मी फरीदा यानी फर्ज है, अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द पर, वो मुस्लिमा और हर मुसलमान औरत पर। तो अब सुनो, अगर कोई दीन की तालीम अगर कोई बच्ची हासिल करती है तो वो बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद में आप समझते हो ना, जैसे जैसे बड़ी होगी तो बड़ी होने के बाद में उसे मालूम होगा कि पर्दा किससे करना है किससे नहीं करना है। आज लोग जानते हैं कि चचेरे चाचाजाद भाई से पर्दा नहीं है, फूफीजाद भाई से पर्दा नहीं है। अरे ये फूफीजाद भाई है, ये चाचाजाद भाई है, ये मामूजाद भाई है। अरे क्या जानते हो, उनसे भी पर्दा है। लेकिन ये जानेगा कौन? जिस बच्ची के दिल में नबी की मोहब्बत के साथ साथ इल्म दीन की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में इल्म दीन होगा, वो जानेगी कि हाँ मेरा चाचाजाद भाई जरूर है लेकिन इससे मेरे लिए पर्दा फर्ज है। ये मेरा मामूजाद भाई है लेकिन पर्दा फर्ज है, चाचाजाद भाई है लेकिन पर्दा फर्ज है। जानेगी कब? जब उसके पास में इल्म होगा। और अगर इल्म ही नहीं होगा तो वो नहीं जान पाएगी। अब सुनो, अगर कोई बच्ची, आप अपनी बच्ची को अगर इल्म दीन सिखाओगे तो सिखाने के बाद में पहले वो ये जानेगी कि माँ बाप की इज्जत किस तरीके से करना है, माँ बाप का मकाम कितना बुलंद है, भाई का मकाम कितना बुलंद है, भाई के साथ में कैसा सलूक करना चाहिए, भाई के साथ में कैसा बोलना
चाहिए, भाई के साथ में कैसे रहना चाहिए। अगर ये हमारा मामू साद भाई है तो किस तरीके से पेश आए, अगर चचा साद भाई है तो किस तरीके से पेश आए। तवज्जो के साथ सुनना, लेकिन ये जानेगी तब जब उसके पास में इल्म दीन होगा। लेकिन अगर तुमने इल्म दीन नहीं सिखाया है तो क्या जानेगी कि शौहर के साथ में कैसे रहना है, सास ससुर के साथ में कैसे रहना है, देवर जेठ के साथ में कैसे रहना है। आज लोग कहते हैं आज की औरतों को ज्यादातर क्या है, ये हमारा देवर है इससे पर्दा नहीं है, इससे तो मुंह नहीं ढकेंगे, अगर ढकना है तो जेठ से ढकना है। हालांकि पता नहीं है, नबी इरशाद फरमाते हैं औरत के लिए देवर मौत है, आपने जाना नहीं है। अगर आप चाहते हो नबी के फरमान पर अमल करोगे तब दुनिया में कामयाब होगे। लेकिन ये अगर औरत को इल्म दीन सीखा है तो इस बात पर अमल करेगी तब जब इल्म दीन होगा। लेकिन अगर आपने अपनी बच्चियों को इल्म दीन नहीं सिखाया है, कसम खुदा की मुसलमानों, तुम ना ये जानेगी कि माँ बाप की इज्जत क्या है, भाई की इज्जत क्या है, सास ससुर की इज्जत क्या है, शौहर की इज्जत क्या है। सुनो, अगर तुम्हारी बच्ची के पास में इल्म दीन नहीं है तो यही होगा ना। आज दुनिया के दौर आप देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं आज हो क्या रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे रात दिन आपने देखा होगा इंसान के पास में घर घर मोबाइल है, थोड़ी देर मोबाइल मिला फौरन कोई नाटक देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई गूगल देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई स्टेटस देख रहा है। और देखने के बाद में जो उसमें होता है वो भी वही करने की कोशिश करता है। वो जब ऐसा करेगा तो अब सुनो, अगर कोई बच्ची आपके घर से निकलने के जाने के बाद में अगर किसी घर में पहुंचेगी और जब सुनो उसके घर में अगर कोई औलाद होगी तो बताओ वो औलाद कैसी होगी। तो कोई औलाद कैसी होगी, कोई मुंबई के गुंडे पर अमल करने वाली होगी, तो कोई हनी सिंह के बारे पर चर्चा करने वाली होगी, कोई किसी पर चर्चा करेगी, कोई किसी पर चर्चा करेगी। लेकिन सुनो, जिस बच्ची के दिल में कुरान की मोहब्बत होगी, शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाली होगी, तो अब अगर उसके घर में बेटा पैदा होगा तो कोई गुलामे गौसे आदम पैदा होगा, तो कोई गुलामे गरीब नवाज पैदा होगा, कोई गुलामे साबिर पैदा होगा, कोई गुलामे निजामुद्दीन पैदा होगा, तो कोई गुलामे आला हजरत पैदा होगा, कोई गुलामे आले रसूल पैदा होगा। और सुनो, जिसके घर में कुरान की तालीम होती है अल्लाह पाक उसके घर में औलाद भी नेक देता है। जरूरी यह है कि आज हमारे घरों में भी दीन का माहौल होना चाहिए। मैं मना नहीं करता कि दुनिया की तालीम ना सिखाओ, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मदरसा चला रहे हैं उसमें दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी कंपलसरी है। जो बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ रही हैं उनके घर वाले वाकईतन जानते हैं इस चीज़ को, और इंशाअल्लाह आप भी अगर जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी बच्ची को भी वो दीन और दुनिया की तालीम ज़रूर मिलेगी जिसकी आज हमें और आपको ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने इरशाद फरमाया फसालू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुम पूछो, अगर तुम नहीं जानते हो तो किससे, इल्म वालों से पूछो। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। अल्लाह ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे हबीब फरमा दो इल्म वाले और गैर इल्म वाले क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं, बराबर नहीं हो सकते हैं। इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि इल्म की फजीलत बहुत है, इल्म का मर्तबा बहुत ऊंचा है, इल्म की शान बहुत बुलंद है। आप जानते हैं अगर इल्म होता है इंसान जानता है कि गुनाह सगीरा क्या है, गुनाह कबीरा क्या है। आज कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं मुफ्ती साहब एक बात बताओ, हमने कहा क्या कहते हो? कहा आज हमने कुछ मौलाना को देखा है जो वो जानते हुए गुनाह करते हैं। हम तो अनपढ़ हैं, हम तो जाहिल हैं, हम तो गवार हैं, हमें पता नहीं है
तो बताओ उन पे ज्यादा गुनाह होगा या हम पे ज्यादा गुनाह होगा? तवज्जो के साथ सुनना। आप यहाँ पर बैठे अगर समझदार है तो समझेंगे। सवाल करते हैं मुफ्ती साहब बताओ तो सही, वो जानते हुए ऐसा गुनाह करते हैं, हम जानते नहीं है तो हमने कर दिया, तो गुनाह उन पे ज्यादा है या हम पे ज्यादा है? अब जरा तवज्जो के साथ सुनना। तो मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा एक बात बताओ। हाँ बोला बात क्या है? मैंने कहा बात ये है, अगर वो जानता है तो एक चीज पे अमल करता है। बोला कौन सी चीज पे अमल करता है? मैंने कहा नबी इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत इल्म दीन सीखना फर्ज है। जब इल्म दीन सीखना फर्ज है तो एक फर्ज को उसने अमल कर लिया है, तो बताओ फर्ज पे अमल करने का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोला हाँ जरूर मिलेगा। तो मैंने कहा एक चीज बताओ, अब तुमने एक फर्ज को छोड़ दिया है। बोलो एक फर्ज को छोड़ दिया है। बोला कौन से फर्ज को छोड़ा? मैंने कहा नबी इरशाद फरमाते हैं इल्म दीन सीखना फर्ज है और तुमने फर्ज को छोड़ दिया है। बोला कैसे? मैंने कहा ऐसे, तुमने इल्म दीन को सीखा ही नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप अगर आ रही है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? इल्म दीन सीखना फर्ज है, हमने छोड़ दिया, हमने सीखा नहीं। तो हमने कहा एक गुनाह तो ये हो गया। बोला हो गया कि नहीं हो? एक गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? बोला हाँ एक गुनाह ये हो गया कि हमने इल्म दीन को सीखा नहीं है। तो हमने अब आगे बढ़ो, एक गुनाह तो ये हुआ और दूसरा गुनाह वो हुआ जो तुमने किया है। अब तुम पर दो गुनाह हो गए और उस पर एक ही गुनाह रहा है। क्यों? इसलिए कि उसने एक फर्ज पर अमल कर लिया है, दूसरा जो उसने गुनाह किया है उसका अज़ाब उसको मिलना है हर हाल में। तो ऐ मुसलमानों एक पैगाम जरूर लेके जाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर तुमने ऐसा कर लिया, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो समझ लो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, उक़बा भी संवर जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर तुमने अपने बेटे को इंजीनियर मास्टर या कॉलेज में कुछ भी प्रोफेसर वगैरह बना दिया तो बनाने के बाद में तुम कब्रिस्तान में होगे, वो यूनिवर्सिटी में होगा, तुम कब्र के अंदर होगे, वो किसी कॉलेज के अंदर होगा, तुम कहीं होगे वो कहीं होगा। लेकिन अगर तुमने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान या आलिम दीन बनाया है तो अगर वो महीने में नहीं जा सकता है तो 6 महीने में जरूर जाएगा और जाने के बाद में कब्र पे खड़े होकर सूरह फातिहा को पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा। जहाँ से उसको याद होगा वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करेगा, दुआ करने के बाद में आप सवाब आपको बख्श देगा। आगे बढ़ते चलो। मैंने कहा और आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा बेटा कुछ भी होगा लेकिन कहाँ होगा कोई पता नहीं है, लेकिन जानते हो जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद में नमाज जनाजा का हक सबसे ज्यादा किस पर है? बोला नहीं जानता। मैंने कहा नहीं जानते हो तो जान लो, सबसे ज्यादा हक नमाज जनाजा का अगर किसी पे है तो वो बेटा है। अगर बेटा नहीं पढ़ा सकता है तो करीबी रिश्तेदार है, और अगर उसके बाद में भी नहीं है तब कहीं जाके इमाम है या कोई मुत्तकी परहेजगार है। लेकिन आगे बढ़ते चलो, आज हमारा हाल क्या है? हमने अपने आप को क्या कर किया लिया है? आज हम पता नहीं किस माहौल में जीने की कोशिश कर रहे हैं, न जाने क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों सुनो, अगर चाहते ये हो कि दुनिया भी संवर जाए, अगर उक़बा भी संवर जाए, तो जरूरी ये है कि तुम रब की इबादत के साथ साथ पहले इल्म दीन हासिल कर लो। क्यों? इसलिए कि जानते हो इल्म दीन सीखने वाला जब नमाज को पढ़ेगा, नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस मौजूद है। उसके बाद में आप आगे बढ़ते चले, नबी इरशाद फरमाते हैं, अन्ना रजुलन सालन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काला काना ली और काला काना ली अबवानी उबिर्रुहुमा हाला हयातिहिमा फकैफा उबिर्रुहुमा बाद मौतिहिमा फका
फ़क़ाल लहू अलैहिस्सलाम इन्ना मिनल बिर्रि अन तुसल्लिया लहुमा मआ सलातिका व अन तसूमा मआ सियामिका व अन तसद्दक़ा अन्हुमा मआ सदक़तिका। बड़ी प्यारी हदीस पाक है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी एक शख्स नबी की बारगाह में आया और आने के बाद में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप के लिए कोई चीज़ ऐसी सदका कर दूँ जिससे मुझको भी सवाब मिले, मेरे माँ बाप को भी सवाब मिले। अब तवज्जो के साथ सुनना, नबी इरशाद फरमाते हैं, काला काना ली अबावानी उबिर्रुहुमा हाला हयाती मा फकैफा उबिर्रुहुमा बादा मौतिहिमा फक़ाल लहू अलैहिस्सलाम। कहता था कि जब मेरे माँ बाप इस दुनिया में थे तब मैं उनकी खिदमत किया करता था, अल्लाह पाक मुझे सवाब अता करता था, लेकिन आज मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, आज मेरे माँ बाप इस दुनिया को खैराबाद कह गए हैं, आज मेरे माँ बाप ने इस दुनिया को कूच कर गया है, मेरे आका, अब मैं उन नेकियों को कैसे कमाऊंगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबी परेशान क्यों होते हो? परेशान होने की वजह नहीं है, मरना सबको है, इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी सुनो सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबी सुनो सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबी मरना तो सबको है, लेकिन अगर तुम चाहते ये हो कि तुम्हें भी नेकियां मिले, तुम्हारे माँ बाप को भी नेकियां मिले, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, काला खाना अबावैनि ली उबिर्रुहुमा फकैफा उबिर्रुहुमा बाद मौतिहिमा फ़क़ाल लहू अलैहिस्सलाम इन्ना मिनल बिर्रि अन तुसल्लिया लहुमा मआ सलातिका। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम्हें भी नेकियां मिले, उन्हें भी नेकियां मिले, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, नमाज मुकम्मल कर लो तो अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दो, और दराज करने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाहुम्मा रब्बिजअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तवज्जो के साथ सुनना, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम ये दुआ नमाज के बाद में पढ़ोगे, ये पढ़ेगा कौन? वही जिसके पास में इल्म होगा, जो इल्म के बारे में जानता होगा, जो इसके बारे में जानता होगा वही ये पढ़ेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, ए मौला मेरे मुझको भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोमिन नमाज मुकम्मल करने के बाद में रब की बारगाह में ये दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसके माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अब तवज्जो के साथ सुनना, नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर वाक़यात तुम ये चाहते हो कि तुम ये चाहते हो दुनिया में रहो तब भी तुमको सवाब मिले, दुनिया से चले जाओ तब भी तुम्हें सवाब मिले, तो ये तभी हो सकता है जब इंसान के पास में इल्मे दीन हो, इसलिए कि इल्मे दीन की बरकत दुनिया में भी है, कल्याण में भी है। जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ आप देखेंगे, वहाँ आप जानेंगे कि दीन की वो बरकत अल्लाह पाक ने अता रखी है, जितनी बरकत दीन में है इतनी बरकत कहीं नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, आने के बाद में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी मौत कब आएगी? नबी ने इरशाद फरमाया, मौत कब आएगी? कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बता दिया जाए, मुझे कोई ऐसा काम बता दिया जाए जिसके करने से मैं सीधा डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊं। तो आए यहाँ पर गिरदो नवाह के आने वाले सुन्नी जियाने मुसलमानों, नबी का ये फरमान अपने तख्तिए दिल पर नोट करके ले जाना। नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी अगर ये अमल चाहते हो तो कोई और नहीं, वो ये है कि तुम इल्मे दीन हासिल करना शुरू कर दो। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अगर तुम ये चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो। अब इंशाअल्लाह वो तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपनी बात का इख्तिताम यही करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ परवरदिगार हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक हम सबके दिलों को
ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे। अल्लाह पाक हम सबके दिलों को आमीन। इल्म का मदीना बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे लोग एक मरतबा कलमे तैयबा का व्रत कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।